क्या है आरडीजी खाता? क्या होगा इससे फ़ायदा? नौकरी पेशा से लेकर बिजनेसमैन तक के लिए आया ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट प्लान। पीएम ने की शुरुआत, जानिए फ़ायदे की बड़ी बातें। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आरबीआई की कस्टमर सेंट्रिक पहल के तहत रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम आरडीजी के आने से निवेशक कहीं भी बैठकर निवेश कर सकता है। इसके लिए उसे अब फंड मैनेजर को फीस देने या राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आरबीआई की 2 स्कीमों पर बड़ी बातें। पीएम मोदी ने कहा कि आज जिन 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है, इससे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स अधिक आसान, अधिक सुविधाजनक बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आरडीजी से निवेशकों के बड़े वर्ग को निवेश का एक और प्लेटफॉर्म मिल गया है। खासकर छोटे निवेशक अब सरकारी सिक्योरिटीज़ में निवेश कर पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि वहीं एकीकृत लोकपाल योजना ग्राहकों के हितों की रक्षा करने वाली है, जिससे कोई भी निवेशक कहीं भी बैठकर एक पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकता है। क्या है खुदरा प्रत्यक्ष योजना? छोटे निवेशक अब सरकारी सिक्योरिटीज़ में निवेश कर पाएंगे। खुदरा प्रत्यक्ष योजना को इसलिए शुरू किया गया है ताकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स की एंट्री हो सके। इससे रिटेल निवेशक भारत सरकार की सिक्योरिटीज़ और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में सीधे निवेश कर पाएंगे और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आरडीजी की खास बात यह है कि इसमें फंड मैनेजरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी निवेशक को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वह सीधे सिक्योरिटीज़ में निवेश कर पाएंगे। कैसे खुलेगा खाता? कोई भी निवेशक ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाता आसानी से खोल सकते हैं और उन प्रतिभूतियों का रखरखाव कर सकते हैं। यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त होगी। क्या है एकीकृत लोकपाल योजना? पीएम मोदी ने कहा कि एकीकृत लोकपाल योजना को ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए शुरू किया गया है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने नियम बनाए हैं। इस योजना को एक राष्ट्रीय एक लोकपाल की अवधारणा पर लाया गया है। इसमें ग्राहकों के लिए 5,000 रुपये की निकासी की सीमा भी लगाई गई है। कैसे काम करेगा सिस्टम? इसके तहत एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पता होगा। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ ग्राहक अपनी शिकायतें दायर कर सकते हैं। ग्राहक एक ही स्थान पर अपनी शिकायतें दे सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी शिकायतों दस्तावेजों की स्थिति जान सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। इस संबंध में टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग कर्मचारी, छोटे व्यापारी, वरिष्ठ नागरिकों को सिक्योरिटीज़ में निवेश के लिए बैंक, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड जैसे रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतर विकल्प मिल रहा है। बैंकिंग सेक्टर और मजबूत करने के लिए कॉरपोरेटिव बैंकों को भी आरबीआई के दायरे में लाया गया है। बीते 7 साल में एनपीएस को पारदर्शिता के साथ रिकॉग्नाइज किया गया, रिजोल्यूशन और रिकवरी पर ध्यान दिया गया, पब्लिक सेक्टर बैंकों को रिकैपिटलाइज किया गया, फाइनेंशियल सिस्टम और पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए गए।